30 मीटर ऊंचाई से कूदना हर चूसा बत्तख के बच्चे के लिए एक आवश्यक विकास का कदम है। यह ऊंचाई जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकती है, उनके लिए जीवित रहने की एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों को सुरक्षित बड़ा करने के लिए चूषा या मामा जोमू न्याओ द्वारा छोड़े गए पेड़ के छेद में घोंसला बनाती है, जो जमीन से 30 मीटर ऊंचा होता है, ताकि ऊंचाई की छिपाव और सुरक्षा का लाभ उठाकर जमीन के शत्रुओं के खतरे से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही बच्चे अंडे से बाहर आते हैं, नए संकट सामने आते हैं। पेड़ के खोखल में पर्याप्त भोजन नहीं है। जीवित रहने के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर तालाब में भोजन की तलाश करनी होगी, और इसका मतलब है कि उन्हें 30 मीटर ऊंची बाधा को पार करना होगा। बत्तख मां पहले अपने पंख फैलाकर नीचे कूदती है, अपने बच्चों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये नवजात जो अभी उड़ने में कई महीने दूर हैं, उनके लिए निस्संदेह एक जीवन मरण की परीक्षा है, लेकिन उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। पहली चूजा अपने नाजुक पंख फड़फड़ाते हुए थोड़ी देर के लिए छेद के किनारे पर रुकी और फिर छलांग लगा दी, क्योंकि मां नीचे उसका इंतजार कर रही थी। बच्चों की हड्डियां जन्म से ही नरम और लचीली होती हैं, और उनके शरीर पर फूला हुआ रेशमी रुआं होता है, जो सबसे अच्छा कुशनिंग उपकरण बन जाता है, जिससे यह कई मीटर की गिरावट जानलेवा नहीं होती। नेतृत्व करने वाली बत्तख के उदाहरण के साथ अन्य चूजे भी कूदने के लिए तैयार हो गए और फिर एक के बाद एक उसका अनुसरण करने लगे। भले ही कुछ डरपोक छोटे बच्चे आगे बढ़ने में हिचकिचाते हों, लेकिन मां की पुकार सुनकर वे अंततः साहस जुटाकर छलांग लगाते हैं और सुरक्षित रूप से घास पर उतरते हैं। इसके बाद मां बच्चों को लेकर नई यात्रा पर निकल पड़ती है, लेकिन वह शायद भूल गई है कि अभी भी एक बच्चा पेड़ पर ही घूम रहा है। देखते ही देखते जब समूह दूर चला गया, छोटे बच्चे ने कुछ पल के लिए गुफा के मुहाने पर संकोच किया, अंततः साहस जुटाकर छलांग लगाई। सुरक्षित उतरने के बाद तेजी से मां की ओर दौड़ पड़ा। नए वातावरण का सामना करते हुए उन्हें लगातार अनुकूलित होना और कई कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, और तालाब की ओर जाने वाला रास्ता सड़क से जुड़ता है। थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। छोटे होने के कारण उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। वे सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक कार तेजी से गुजरी और साथ में तेज हॉर्न की आवाज आई। इस अचानक हुए बदलाव से वे डर कर पीछे हट गए। उनमें से एक बच्चा डर गया और जान बचाने के लिए सड़क के दूसरी ओर भागने लगा, लेकिन फिर से गुजरते वाहनों से डर गया। आगे के समय में उन्होंने अवलोकन के बाद चारों छोटे बत्तखों ने मौका पकड़कर फिर से सड़क के दूसरी ओर चलना शुरू किया। इस बार कोई वाहन नहीं गुजरा। वे सौभाग्य से सड़क पार कर गए। पीछे की तीनों ने आपस में बातचीत की और वे भी सड़क की ओर चल पड़ी और अंततः सुरक्षित रूप से सड़क पार कर गईं। वे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हुए अंततः तालाब तक पहुंच गए, लेकिन एक बच्चा अभी भी पीछे रह गया और सड़क के दूसरी ओर ही रह गया। ये चारों ओर भ्रमित होकर देखता है और धीरे धीरे आगे तालाब की दिशा में चलता है। पूरी तरह से सड़क पर चल रहे वाहनों पर ध्यान नहीं देता, जिससे लगभग उसकी जान चली जाती। चूषाया के बच्चों की जीवित रहने की दर बहुत कम होती है, और इन 8 बच्चों में से अंततः शायद केवल एक ही वयस्कता तक जीवित रह पाएगा। हालांकि आगे का रास्ता खतरों से भरा था। ये छोटा बच्चा फिर भी बिना डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के सड़क के दूसरी ओर चला गया और अंततः सुरक्षित रूप से सड़क पार कर गया और तुरंत तालाब के बीच में अपनी मां को देख लिया। वह मां की दिशा में तैरने लगा और अंततः मां के पास वापस आ गया। हालांकि यह तालाब कभी भी सुरक्षित आश्रय नहीं रहा है। असली जीवन मरण की परीक्षा पानी के नीचे छिपी हुई है। वे घात लगाए बैठे शिकारी उनके जीवित रहने के रास्ते को और भी कठिन और खतरनाक बना देंगे।